नमस्कार। कर्क राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। राहु का दृष्टि संबंध प्रथम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है और मंगल का भी दृष्टि संबंध इस महीने में लगभग सिरे के साथ में प्रथम भाव के साथ जुड़ा हुआ है। निवेदन है आपसे कि जो भी सूचनाएं आप तक इस महीने के क्रम में पहुंच रही है उसको डिकोड करने में समय लगाइएगा। किसी सूचना के साथ में सफलता की सुगंध आई है तो उसको भी समझने में समय लगाएं, और कहीं से निराशाओं की एक तरह से आधारशिला सामने नजर आ रही है उसको भी समझने में समय लगाएं, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन को डिकोड करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। इंस्टेंट अप्रोच में रिस्पॉन्स देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई जॉब ऑफर भी आ रहा है, हम कहाँ हैं, किस तरह से हैं और आगे की यात्रा में क्या देख रहे हैं, ये क्लैरिटी लेकर चलिएगा। इंटरव्यू में भी कई बार व्यक्ति इतने अनुभव के साथ में होता है कि प्रिपरेशन नहीं करता। ऐसी गलतफहमी से और ऐसी अवस्था से स्वयं को बचाइएगा। राहु के दृष्टि संबंध की अवस्था के साथ में ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि व्यक्ति कई बार स्केप्टिक बहुत ज़्यादा होता है, खुद को क्लैरिटी के साथ में नहीं रख पाता, और जब क्लैरिटी नहीं है और जब व्यक्ति ये कहता है कि कर लेंगे, देख लेंगे, होगा, जिस हिसाब से चल लेंगे, ऐसे शब्दों से बचिएगा। हालांकि ढैया का जो प्रवाह है अब वो धीरे धीरे ढलान की ओर रहेगा। 29 जून के बाद में शनिदेव की वक्रगत अवस्थाएं भी आ जाएंगी। आपके लिए कई स्थितियों में चेष्टा बल की वजह से तीव्रता भी बढ़ने वाली होगी, परंतु जो महानुभाव महत्वपूर्ण तौर पर टेक्निकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड के साथ में उनका जुड़ाव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, आप यहाँ डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को रखते हुए चलते हैं, तो वहाँ पर ये स्पष्टता उजागर करते हुए चलिएगा कि हमें यहाँ बहुत अधिक धीमेपन के साथ में रहने की ज़रूरत रहेगी चेंजेस के साथ में। और जो पोजीशन यहाँ एग्जिस्टिंग नोट पर चल रही है, हम कहीं पर भी ओवर एक्साइटेड होकर कमिटमेंट में चलने वाले नहीं होंगे। क्लैरिटी स्पेसिफिक नोट पर बनाकर रखने की कोशिश करना, ये जिम्मेदारी हमारे साथ जितनी गहराई से जुड़ी रहेगी उतनी बेहतरी हम यहाँ प्रतिध्वनित करने वाले रहेंगे। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव के अधिपति यानी धन भाव के अधिपति शुरुआती तौर पर यहाँ लाभ भाव और उसके बाद एक तरह से द्वादश भावस्थ क्रम में रहने वाले होंगे। इस प्रक्रिया में ये गौर करते हुए चलिएगा कि शुरुआती 14-15 दिनों में धनागमन में आपके लिए वृद्धि है। अटके हुए रुपए और पैसे में पुनः बेहतर संकेत प्राप्त हो सकते हैं। कोई डील फाइनलाइज हो गई, साइन हो गए, अब एक तरह से अमाउंट मिलना है। आपने स्टार्टअप की शुरुआत की है, कहीं से आपको फंडिंग की उम्मीद थी, तो वहां पर भी जो इनिशिएटिव्स आपके सामने आ रहे हैं, जो इंडिकेशंस आपके साथ में आ रहे हैं, वो फर्म बेस पर है और काफी हद तक आपको आगे बढ़ाने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस समय के साथ में दूसरी प्रतिध्वनि जो महत्वपूर्ण तौर पर आपके साथ में नजर आती है वो यही है कि पारिवारिक पक्ष के साथ में जुड़ाव की अवस्थाओं को आप बहुत गहराई से यहां लेकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। हालांकि जो 14-15 जून से 30 जून तक का समय है वो खर्चों की स्थितियों को आपके समक्ष निरंतर रख सकता है। शनिदेव का दृष्टि संबंध द्वितीय भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, जहां पर भी लंबे समय की प्रक्रियाओं को आप देखेंगे वहां अत्यंत हर्ष और सकारात्मकता लेकर आते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, छोटे समय के लाभ से स्वयं को दूर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। आज यहां गफलत है, आज इस नौकरी में संघर्ष है, आज इस जगह के व्यापार के साथ में दुविधा है, चलो परिवर्तन करते हैं। और ऐसी अवस्था में ही व्यक्ति उलझता चला जाता है। ऐसी जो विचारधारा और ऐसा जो क्रम रहता है, जितना व्यक्ति वहां से संभलेगा उतनी ही खुद के लिए बेहतरी को यहाँ अवस्थित करता चला जाएगा। और दूसरी तरफ आपके लिए पारिवारिक जनों के साथ किसी भी बड़े निर्णय की अवस्थाओं के साथ में स्वयं को बढ़ाना ठीक नहीं, थोड़ा सा धैर्य के साथ में चलने की कोशिश आप जरूर करें। हालांकि विदेश संबंधी कार्यों में खर्चों की अधिकता एक अलग स्तर पर बनी रह सकती है। 15 से 30 जून तक इस अवस्था से आप संभलिएगा। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति जो स्वयं बुध है, पहले लाभ और उसके बाद द्वादश के क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। ये स्पष्टता आपके समक्ष
यहाँ निरंतर आती चली जाती है कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य के साथ में संभल कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। एक शहर से दूसरे शहर की स्थितियों के साथ में जो कामकाज चला करते हैं वो आपके लिए भाग दौड़ की एक तरह से पूरी पूरी मांग करके चल रहे हैं। पराक्रम के केतु है, एग्जिस्टिंग बेस के साथ में बहुत ज्यादा व्यक्ति मोहजनित हो जाता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वहां से हम चेंज की तरफ जाना ही नहीं चाहते। वो ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि आप प्रमोशन के साथ में इस प्लेस की ओर चले जाइए, आप इस तरह से बढ़ जाइए, परंतु व्यक्ति संकुचित हुए बैठा है कि जहां है वहां ठीक है। ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को आप संभालिएगा। हम खुद को डिटैचमेंट के प्रोसेस के साथ में चलें और नई राह को प्रशस्त करने वाले हों, परंतु भाइयों और दोस्तों के साथ संबंधों की तीव्रगामिता आपके साथ निरंतर तौर पर बनी रहने वाली रहेगी, जो आपकी मुख्य ताकत का भी क्रम है। चतुर्थ भाव के साथ में चर्चा करें तो आप देखिएगा कि चतुर्थ के अधिपति शुक्र की स्थितियां शुरुआत में लाभ और उसके बाद द्वादश भाव में है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी के ऊपर कंटिन्यूअस एक्सपेंसेस सामने आ सकते हैं, स्वयं को रोकने की आवश्यकता है। लग्जरी जितनी बढ़ाइए उतनी कम लगेगी, परंतु उसके साथ में सुकून एवं संतुष्टि खोजना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुविधा जनित सुख के घेरे जीवन के भीतर बारंबार सामने निकल कर आने वाले होते हैं। ये हासिल कीजिए, वो हासिल कीजिए, और अंततोगत्वा व्यक्ति के साथ में ये तृष्णा कभी पूरी होती ही नहीं है। उसे संभलें। तो वहीं कामकाजी स्तर पर जो इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज है, फैशन डिजाइनिंग को रिलेट करते हुए अप्रोच में आप एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, नेटिव के साथ में किसी ऐसे कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं जहां चमक दमक के साथ आप चलेंगे, खान पान संबंधी कामकाज, हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ा हुआ आपका हस्तक्षेप अत्यंत तीव्रता के प्रभाव को आपके साथ में लेकर चल रहा है, और वहां से कोई भी इनिशिएटिव लेना आपके लिए बेहद शानदार व्यवस्थाओं के क्रम को निर्मित करने वाली एक आधारशिला कहा जाएगा। वहीं पर रियल एस्टेट संबंधी कार्यों के साथ में धीमेपन की जरूरत रहेगी। कमीशन संबंधी कामकाज आपको 15 से 29 जून के मध्य एक अलग तीव्रता भरी आभा दे सकता है, जिसके साथ आप लगातार चलिएगा और वैसे ही व्यवस्थित परिणामों की प्रतिध्वनि भी जीवन के भीतर आपको यहाँ जुड़ती हुई प्रभावशाली तौर पर नजर आने वाली होगी। ये प्रवाह अपने साथ रखें। दूसरे क्रम में इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर शुरुआती तौर पर जो चिंताएं बनी हुई है वो धीरे धीरे हटने के क्रम को भी लेकर चलेगी, परंतु प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में भी स्वयं को यहाँ उल्लेखित करते हुए जरूर चलिएगा। हालांकि यहाँ पर जो महानुभाव ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं, यदि आप कृतज्ञता के भाव को परिलक्षित करते हुए अपनी यात्रा को बढ़ाते हैं तो ज्यादा बेहतरी। पंचम भाव के साथ चर्चा करें तो ये एक योग कारक अवस्था है। गौर कीजिएगा कि पंचम भाव के अधिपति का दशम भाव में होना, शनिदेव का तीसरी दृष्टि से मंगल को देखना, अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखना, एक तरह से सप्तम और अष्टम भाव के अधिपति का पुनः पंचम भाव के अधिपति को देखना और उत्तरोत्तर बलि केंद्र में विराजित ग्रह को देखना आपके लिए शिक्षा संबंधी संकेतों में बेहतरी देता है। संतान पक्ष की शिक्षा को लेकर लंबे समय से चिंताएं थी, वो कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, संकेत नहीं मिल पा रहे थे, ये समय विशेष आपके लिए सुखद खबरों को लेकर आ रहा है। वो तीव्रता भरी आभा अपने साथ लेकर चलिएगा। वहीं स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में ये पूरा ही महीना आपके लिए बेहद शानदार कहा जा सकता है। थोड़ा सा गहराई से देखें तो ये स्पष्टता निकल कर आएगी कि शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, शुरुआती तौर पर सूर्यदेव की अवस्था, मंगल का दृष्टि संबंध, ये सारी की सारी अवस्थाएं पंचम भाव के साथ जुड़ी हुई है, जो आपके लिए अत्यधिक सुदृढ़ व्यवस्थाओं को निर्मित करती है। और रुपए पैसे के साथ में निवेश की अवस्थाओं में जब व्यक्ति गणनाओं को लेकर चलता है तो रुकने वाला नहीं होता। रिलेशंस के साथ में भी पॉजिटिविटी अटमोस्ट लेवल के ऊपर ड्राइव करती चली जा रही है। ये क्रमबद्ध सिरा भी अपने साथ में आप अपना कर जरूर रखें। तो वहीं आप मेडिकल फील्ड, लिटरेचर संबंधी एजुकेशन, मशीनरी संबंधी किसी भी एजुकेशन के साथ में हैं, आप यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन को फ्रेम करना चाहते हैं, रुपए पैसों की वजह से दिक्कत दुविधाएं बनी हुई थी, वो दुविधाएं हट रही है और आप एक फ्लॉलेस अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। परंतु 1 से 14 जून के मध्य जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रैवल आदि को अवॉइड किया जाता है, स्वास्थ्य का शीर्ष पर ख्याल रखा जाता है, तो अत्यधिक मधुरता आपके समक्ष बनी रहने वाली होगी। 6th हाउस के साथ में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो षष्ठ भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति का यहाँ षष्ठात षष्ठ के साथ में चलायमान होना इसी भाव को बारंबार प्रदर्शित करने वाला हो जाता है कि आप स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से काफी हद तक खुद को सावधान रखकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इसी क्रम के साथ में ये भी गौर करें कि बृहस्पति जब यहाँ सूर्य, बुध एवं शुक्र की अवस्थाओं से दूर हटकर एकल
बलबूते गतिमान रहने वाले होंगे तो स्पष्टता रहेगी कि कारक भाव को हानि पहुंचती है, इसलिए फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें, उसमें कमतरी के रास्ते अपने साथ देखने का प्रयत्न करें। शत्रु पक्ष हावी नहीं है, परंतु आप अपनी वाणी के साथ में आक्रोश लाकर उनको हावी होने का बिल्कुल भी मौका देने वाले नहीं हो। जितना शांत चित्त भाव से स्थितियों को संभाला जा सकता है उतना बेहतर है। वहीं पर मुख्यतया यहाँ अनिद्रा से संबंधित अवस्थाएं भी कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस ला सकती है, इसलिए शारीरिक और मानसिक थकान के मध्य संतुलन बना रहे, ये भाव भी अपने साथ आप संप्रेषित जरूर करें। हम चर्चा करते हैं सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव की अधिपति अष्टम भाव में है। व्यापारिक जीवन के साथ में आपको यहाँ पर अपने लिए धैर्य बनाकर रखना होगा। सर्वप्रथम व्यक्ति कुछ हासिल करना चाहता है तो उसे आवश्यकता होती है शांति की। शांति के साथ में जिस कर्म को व्यक्ति प्रतिध्वनित करता है, स्मूथनेस आती है, लोगों के साथ में तारतम्य निकल कर आता है, लोग उस ठहराव के साथ आकर्षित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। दहिया के इन अनंतर क्रम को आपने जो बिताकर यहाँ तक के सफर को तय किया है, वो शांति, वो प्रगाढ़ता, वो हनुमंत उपासना, वो भीतर का धैर्य, वो भीतर के साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ की स्थितियां लगातार एक भाव से आपको लेकर चल रही है। और जब सप्तमेश अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में हो और वो भी आयुष्य के कारकाधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण के साथ में हो, तो व्यक्ति समझकर चले कि उसकी यात्रा अलग सिरे के साथ में है। गृहस्थ जीवन में अभी भी आप धैर्य को अपने साथ में निरंतर तौर पर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। निवेदन है कि यहाँ इस बात की गहनता के साथ लेकर चलें। कई बार हमें उलाहने मिलते हैं, शिकायत मिलती है कि भाषा को सरलीकृत करने की तरफ लेकर जाओ, परंतु निवेदन है कि ज्योतिषीय आधार के साथ में जो विश्लेषण है उसको डिकोड करने के साथ में, उसके साथ चलने में ये भाषा स्पष्ट तौर पर ये अंकित और इंगित करने वाली होती है कि हम शब्दों में भटकाव लेकर आने वाले नहीं हो। और वही बात आप भी बारंबार स्मृतियों में रखिएगा, किसी व्यक्ति की वजह से गृहस्थ जीवन के साथ में भटकाव आने वाला नहीं हो। मेटल संबंधी कामकाज में एटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ। अष्टम भाव की यात्रा को हम तय करते हैं तो अष्टमेश शनिदेव अष्टम भाव में है। अटमोस्ट कॉन्शियसनेस के साथ में आपकी जर्नी यहाँ पर इवॉल्व होने वाली होगी। जो महानुभाव अपने साथ जो ध्यान की, आध्यात्म की गहराइयों को लेकर चल रहे हैं, चतुर्थ, अष्टम और नवम की स्थितियां आपके साथ में लगातार सहयोग लेकर चल रही है। तुलनाएं जहां मुक्त हुई, आध्यात्म वहीं युक्त हुआ। जहां से तृष्णाएं दूर हटी, वहां से व्यक्ति की उष्णता ने एक अलग क्रम को प्राप्त किया। जहां से हमने कुंठाओं को हटाया, आनंद ने वहीं जन्म लिया। जहां से एकांत को साधा, वहीं से सारे भ्रम हटाते चले गए। और यही अवस्था आपके साथ निरंतर तौर पर समक्ष बनी हुई है। इस मूल मंत्र को प्रतिध्वनित करते हुए निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। वहीं विदेश संबंधी कार्यों में श्रेष्ठता परिक्रम रहेंगे, क्योंकि बुध भी स्वराशि स्थान में द्वादशेश होकर रहेंगे। अष्टमेश शनिदेव की स्थितियां अत्यंत बेहतर है। नवम भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपके साथ में जब सबकॉन्शियस फियर दूर होने वाले होंगे तो स्पिरिचुअल गेन आपके साथ में रहेगा। वही शांत चित्त आभा जीवन यात्रा को बेहतर कर रही है। केमिकल संबंधी हायर एजुकेशन के साथ में आप जाना चाहते हैं, बेहतर अवस्थाएं आपके साथ में है। शुरुआत में भले ही भाग्य का सहयोग नजर नहीं आए, परंतु ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, भाग्य अद्भुत सहयोग के साथ आपके लिए प्रतिध्वनि देता चला जा रहा है। दर्शन की व्यवस्थाओं में थोड़ी सी कमी है। वहीं 10th हाउस की बात करें तो रोचक योग निर्मित है। इसी वजह से आपका डिसिप्लिन, आपकी एनर्जी एक सिमेट्री के साथ में चल रही है। आप ओवर कॉन्फिडेंट होने से और एग्रेसिव होने से बचिएगा। ये मूल प्रभाव अपने साथ रखें। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में है, एग्जिस्टिंग बेस पर अपनी पोजीशंस को रॉबस्ट करना और उसी कंसोलिडेशन के साथ में आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। परंतु पिता के साथ किसी भी तरीके के वैचारिक विद्रोह से आप संभल कर चलने का प्रयास कीजिएगा। मैनेजमेंट संबंधी वर्किंग फ्रेम की सबसे जो इनिशियल स्टेज होती है वो डिसिप्लिन ही है। यही प्रभाव अपने साथ आप रख कर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष रहने वाली होगी। लाभ भाव के साथ में बृहस्पति भले ही कारक भाव को हानि पहुंचाते हैं, परंतु अपनी क्षमताओं के भाव को और एक तरह से अपने कारकत्व प्रभाव को लेकर चलने वाले होते हैं। इसी वजह से षष्ठात षष्ठ के साथ में चलते हुए देवगुरु बृहस्पति जब शुरुआत में सूर्य देव के साथ में रहेंगे, इनकी अस्तगत अवस्थाएं तो हट जाएंगी, परंतु सूर्य गुरु की युति संगत स्थितियों की वजह से आपके लिए सर्वांगीण लाभ भी होती है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी शुरुआती 12 दिनों में आपके साथ में रहने वाली होगी। जब शुक्र स्वराशि स्थान में रहेंगे, शेयर मार्केट के लिहाजा जो 2 जून से लेकर 12 जून तक का समय अंतराल है,
वो अत्यधिक बेहतर अवस्थाओं को निर्मित करता चला जा रहा है। द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो यहाँ लक्षाधिपति योग बनेगा। 12 जून के बाद आर्थिक तीव्रता आपके साथ लगातार संप्रेषित होती चली जाएगी। जो विदेश संबंधी कार्य है उसमें और अधिक तीव्रगामी आप होने वाले होंगे। द्वादश में सूर्यदेव की वजह से आप यहाँ अनिद्रा संबंधी स्थितियों से सावधान रहें। वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी संभलने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए बनी हुई है। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।